Hello students, good morning and welcome to online तैयारी. Welcome to the session of Hindi Current Affairs. पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विलुप्त होने से पौधों को बचाने के लिए अपने संरक्षण के प्रयासों को उजागर करते हुए एक पहली और अनूठी रिपोर्ट जारी की है? सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तराखंड. उत्तराखंड राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयासों को रेखांकित करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है. कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजातियों में संरक्षण के लिए जर्मप्लाज्म संरक्षण है. संरक्षण कार्यक्रम में गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस का संभावित इलाज खोजने के लिए शोध में शामिल किया गया है. इस कार्यक्रम को विसल ब्लोअर वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लागू किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन. समाप्ति प्रसूति नाल व्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? बी ऑप्शन, एंड जेंडर इनइक्वालिटी, एंड हेल्थ इनइक्विटीज, एंड फिस्तुला नाउ. ये इसका विषय है. तो समाप्ति प्रसूति नाल व्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है. प्रसूति नाल व्रण सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है जो बच्चे के जन्म के समय हो सकती है. आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर. भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख कौन हैं? सही जवाब है पहला ऑप्शन, राजेश भूषण. राजेश भूषण भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं. समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें 11 सदस्य शामिल हैं. भारत के स्वास्थ्य और औषधि महानियंत्रक डॉक्टर ईश्वरा रेड्डी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नियमन में वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए समिति को सहायता प्रदान करेंगे. नेक्स्ट है आज का फोर्थ क्वेश्चन. किस राज्य ने 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, यानी कि डी ऑप्शन. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 25 मई वर्ष 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस को मनाया. भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस दिन को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय किया है. यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर. हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है? फिफ्थ क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, मिजोरम. मिजोरम राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है. क्षेत्र को उद्योग की स्थिति प्रदान करने से खेल क्षेत्र की आवश्यकताओं और क्षेत्र में शामिल अन्य लोगों को पूरा करने में मदद मिलेगी. मिजोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिए फुटबॉल खेलने वालों का एक पूल है. हाल के वर्षों में हॉकी और भारोत्तोलन में भी राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है. खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने खेल को दर्जा देने की सलाह दी है. आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर. सिक्स्थ क्वेश्चन है, कांगड़ा चाय किस राज्य में उत्पादित की जाती है? सही जवाब है पहला ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश. कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया जाता है और 2005 में इसे भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया था. 19वीं शताब्दी के मध्य से घाटी में ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का उत्पादन किया जाता है. नोट करने वाली बात यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के स्थान पर HIV रोधी दवा के उपयोग की संभावना व्यक्त की जा रही है. हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि कांगड़ा चाय में रसायन प्रतिरक्षा बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं. उन्होंने इस तथ्य पर अपना बयान दिया है कि HIV विरोधी दवाओं की तुलना में चाय के रसायनों द्वारा कोरोना वायरस गतिविधि को बेहतर तरीके से अवरुद्ध किया जा सकता है.
नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, किस राज्य के खेल संगठन ने इच्छुक एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है 7th का बी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात इसका सही जवाब है। खेल प्राधिकरण गुजरात ने व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए पूरे गुजरात में इच्छुक एथलीटों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खेल प्राधिकरण गुजरात और TCLL के बीच साझेदारी खिलाड़ियों के मुद्दों को संबोधित करेगी और उन्हें अपने खेल का प्रबंधन करने और प्रक्रिया में सफल खिलाड़ी बनने में मदद करेगी। साझेदारी के तहत 2000 से अधिक युवा और इच्छुक एथलीटों को शुरू में गुजरात भर में आनंद, तापी, नदियाद, पोरबंदर, नगर हिम्मत और सूरत जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की है? सही जवाब है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि 3rd ऑप्शन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSB द्वारा पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए ग्राहकों के पेरोल डेटा पर आधारित है, जिसे ESIC द्वारा संचालित किया गया है। ये EPFO और पेंशन फंड नियामक PFRDA की सेवानिवृत्ति निकाय है। नेक्स्ट है आज का 9th क्वेश्चन। सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू हो रहा है? सही जवाब है बी ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। कार्यक्रम केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव कार्यों में किया जा रहा है। क्लियर है? बढ़ते हैं आज के 10th क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है पहला ऑप्शन, 25 मई। प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन उन गुमशुदा बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं या जो अभी भी लापता हैं और जो अपराध के शिकार हैं। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस का प्रतीक चिल्ड्रंस डे इज द फॉरगेट मी नॉट फ्लावर है। शुरुआत में इस दिन को 1989 में न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय इथन पार्क्स के लापता होने के बाद 1983 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा अमेरिका में 25 मई को मिसिंग बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये है आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।